वर्तमान स्थितियों के साथ में कई बार व्यक्ति अंदाज़ा लगाता है कि ये कार्य बहुत मुश्किल है। ऑफिस में नई टास्क सौंपी गई है, वहाँ इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लोग कॉन्स्पिरेसी के साथ में हमको एक तरह से नीचा दिखाने के लिए आतुर हैं। लगने लगता है कि ये स्थिति मुश्किल है। घर परिवार में विवाह समय में कोई रूठा हुआ है, लगने लगता है कि उस व्यक्ति को मनाना बहुत मुश्किल है। ऐसी कई स्थितियां होती है जहां जाकर मन ये गवाही देने वाला होता है कि ये अवस्था और यहाँ परिवर्तन बहुत मुश्किल है। परंतु एक बार भीतर झांका जाए और खुद की अवस्थाओं पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया जाए। वर्षों से एक ही बात पर क्रोध करते चले आ रहे हैं, वर्षों से आलोचना किसी एक सिरे के साथ में जुड़ी हुई है। हम वहाँ खुद को शांत नहीं कर पाए, हम वहाँ खुद को डाइवर्ट नहीं कर पाए। धीरे धीरे ये उत्तर सामने निकल कर आता है कि सबसे मुश्किल भीतर बदलाव देखना है। जो बदलाव परिस्थितियों की वजह से आ गए वो अलग है, परंतु जो खुद का एक नेचर का बेस बना हुआ है, कहाँ हम क्रोधित होते हैं, कहाँ हम कुंठाओं के साथ में आते हैं, कहाँ ईर्ष्या के साथ में होते हैं, कहाँ किसी व्यक्ति की आलोचना के साथ में होते हैं, कहाँ हम अगले की गलती निकालने की तरफ ही होते हैं और कहाँ खुद को सही ठहराने की तरफ होते हैं। वस्तुतः भीतर संवाद किया जाए तो मालूम चल जाएगा कि ये सारे ही सांचे भीतर बैठे हुए हैं बहुत गहरे से, जिन पर हम काम करना तो चाहते हैं परंतु इतना आसानी से कर नहीं पाते। इसमें एक और अवस्था जोड़ लीजिए अनुशासन की, कि हम खुद को पूरी तरीके से अनुशासित करना चाहते हैं। वो भी एक सांचा है और वो सबसे करीब है जिससे हम सफलता की ओर जा सकते हैं, परंतु वहाँ पर भी हम कार्य कर नहीं पा रहे हैं। तो मुश्किल स्थितियाँ हुआ कुछ और करती है और हम समझते कुछ और हैं। इसी वजह से सबसे मुश्किल कार्य है भीतर की प्रकृति के साथ में एक निष्पक्ष बदलाव लेकर आना। जब वो बदलाव मन के भीतर एक शुरुआत की ओर होता है, यकीन मानिए व्यक्ति बहुत बड़े परिवर्तन की ओर होता है। उस परिवर्तन की ओर चलता हुआ वो स्वयं के लिए रुकावटें और बाधाएं बिल्कुल भी नहीं देखने वाला होता। परंतु ये है मुश्किल, और सबसे मुश्किल स्थितियों में पुनः निवेदन भी गिना जा सकता है। इसी वजह से हम यदि उस एक सिरे की शुरुआत करते हैं, बाकी सारी ही स्थितियों और अवस्थाओं को जो हमारे नियंत्रित आधार में है उसको बदल पाना हमारे लिए संभव हो जाता है। लोगों के रिएक्शंस को, लोगों के नेचर को हम बदलना चाहते हैं। ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, परंतु एक बार इस यात्रा को भीतर मोड़ लेते हैं और देखते हैं कि अब ऐसा क्यों है, हम इसी तरह से रिएक्ट क्यों कर गए वहाँ पर, क्यों हम उन हालातों का शिकार हो गए जहाँ हमको लेकर लोग चलना चाह रहे थे। सारे ही उत्तर वहीं से मिलने लगते हैं और व्यक्ति धीरे धीरे भीतर के आनंद और शांति की अवस्थाओं को प्राप्त करने लगता है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 13 अप्रैल 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मकर राशि स्थान में शाम 4:22 से प्रवेश कर जाएंगी। पूर्वाषाढ़ा उपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र परिधि आधार है, गुरुवार रहेगा। और यहाँ पर हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में बदलाव के संकेत दशम भावस्थ चंद्रमा के साथ में मिल सकते हैं। खान पान पर आज नियंत्रण रखकर चलिएगा, अन्यथा अपच से संबंधित समस्याएं घेर सकती है। सुबह के समय की ऊर्जा का यदि अच्छे से इस्तेमाल कर लिया गया तो पूरा ही दिवस आपके लिए सार्थक होता चला जाएगा। व्यापारिक जीवन में छोटी छोटी बातों में क्रोधित होने से बचिएगा। कोई व्यक्ति विशेष बहुत अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहा है, कैसे उसको संभालना है और कैसे अपनी स्थितियों को नियंत्रण में लेकर आना है, ये विचारधारा अपने साथ में रखने का प्रयत्न करें। मेटल संबंधी कामकाज में यहाँ अच्छे संकेत आपको मिलने वाले होंगे। पिता के साथ कार्य में जो एक सामंजस्य बनना चाहिए वो बहुत अच्छे से नज़र आता है। यात्राएं हो या फिर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मिलकर किसी कामकाज को आगे बढ़ाना हो, दोनों ही स्थितियां आज आपके लिए सकारात्मक संकेत सामने रखने वाली रहेगी, इसमें बिल्कुल भी दुविधा नहीं। तो वहीं आपका पराक्रम वृद्धि के तत्व विशेष को लेकर चल रहा है। बढ़ते हैं हम वृषभ राशि की ओर। देखिए, नौकरी पेशा जीवन में जो भी नयापन मिल रहा है उसको स्वीकार करके बढ़ा जा सकता है।
व्यापारिक जीवन में नवम भावस्थ चंद्रमा है, भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से है, बड़े निर्णय की ओर बढ़ना, लोगों को साथ में जोड़ना, यह भी क्रम नजर आता है। कमीशन संबंधी कामकाज हो या फिर अटके हुए कार्यों में पुनः अपनी स्थितियों को लेकर चलना हो, ये दोनों ही अवस्थाएं स्पष्ट तौर पर आपके साथ में बनी हुई प्रतीत होती है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहेगी। किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर भी अटमोस्ट पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस मौजूद। हालांकि मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं आपको घेरने वाली हो सकती है, उससे खुद को आप सावधान करके चलिएगा। यहां पर जितना आप खुद को मैनेज करके चलेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स के बेस इस दिवस विशेष में यानी 13 अप्रैल के साथ में जोड़ते चले जाएंगे। कुछ ऐसे क्षण भी यहां मिल रहे हैं जो मन को पूर्णतया आनंदित करने वाले रहेंगे। उस एक व्यवस्था क्रम के साथ में भी खुद को आप जोड़कर चलिएगा। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय लेने से थोड़ा सा बचें। मेटल संबंधी कामकाज हो या फिर स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए कोई भी अप्रोच, जब तक आप क्लैरिटी में नहीं हो तब तक आगे बढ़ने से बचिएगा। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वहीं पर सिचुएशनल बेसिस के ऊपर अपने डिसीजंस को यहां आगे बढ़ाना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज को भी आज टाला जाता है तो अच्छा है। भूमि संबंधित कार्य में चर्चाओं को जरूर आगे बढ़ाया जा सकता है, परंतु एग्जीक्यूशन के लेवल पर अष्टम भावस्थ चंद्रमा की वजह से थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। पित्त प्रदान रोग आपको यहां परेशान करने वाले हो सकते हैं, इस एक अवस्था पर भी आप गौर करने वाले जरूर रहें। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें हैं, परंतु उन सुखद खबरों के साथ मन से जुड़ने की आवश्यकता रहेगी। अति व्यस्तता है कामकाज को लेकर और वहां जुड़ाव नहीं हो पा रहा है तो हम कई बार अधूरापन महसूस करते हैं, उससे हटकर चलने का प्रयत्न करें। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर आपका उत्साह देखते ही बनता है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहां पुनः आप तेजी के साथ में आगे बढ़ने वाले होंगे। लेखन संबंधी कामकाज यहां एक नए नाम के क्रम को आपके साथ में जोड़ता चला जाएगा। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन में किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना है, कोई मेजर डील क्रैक करने के अंदर किसी व्यक्ति विशेष से सलाह भी लेनी है, उस लिहाजा यह दिवस आपके लिए महत्वपूर्ण। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में आप मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स को अपने साथ में हासिल करने वाले रहेंगे। यही वो अंतराल है जहां एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के अंदर प्रोग्रेसिव मेजर्स आपके साथ में बने हुए। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजन में अब रुकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। अपनी रफ्तार को निरंतर बढ़ाकर आगे चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। तो वहीं याद रखिएगा कि जिन लोगों के साथ में छोटी छोटी बातों में कहा सुनी हुई है, आज शांत चित्त होकर पुनः सुलझने की ओर जाने की जरूरत रहेगी। ऐसी गुंजाइशें बनती है तो सेल्फ जस्टिफिकेशन से दूर रहना अच्छा है। सिंह राशि, आप ये देखिएगा कि यहां जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स होती है वो डिस्टर्ब कर सकती है। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के अच्छे क्रम यहां साथ में बने हुए हैं। तो वहीं पर जो शत्रु पक्ष लंबे समय से हावी थे, अब आप उनसे दूर हटते चले जा रहे हैं। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है जो आपके साथ में बना हुआ है। यहां सुबह सुबह आदित्य हृदय के पाठ के साथ में दिवस की शुरुआत की जा सकती है। मानसिक सुख की स्थितियों में वो वृद्धि नहीं है जैसा आप चाहते हैं और इसी के साथ यहां कोई भी कमिटमेंट आपको करना है, जब तक आप क्लैरिटी में नहीं हो ऐसी पोजीशंस को आगे बढ़ाने से बचिएगा। संतान पक्ष को लेकर किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना है तब भी थोड़ा सा रुक कर चलना आपके लिए हितगामी कहा जाएगा। वहीं कन्या राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा है। स्टॉक मार्केट में मेजर लेवल के इन्वेस्टमेंट्स को आज आगे बढ़ाया जा सकता है। घर परिवार का सहयोग आपके साथ बहुत गहराई से बना हुआ है और वहीं पर जिन लोगों से आपको सहयोग की उम्मीद नहीं थी, आज वो भी साथ में आकर खड़े होते हैं तो आप उसमें किसी भी तरीके की कॉन्स्पिरेसी को देखने वाले नहीं हो। वो व्यक्ति विशेष बदल कर आया और हमारे साथ में जुड़ना चाहता है, बस यही मानकर आगे बढ़ने की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज अच्छे प्रोग्रेसिव मेजर्स को साथ में देते चले जाएंगे। और वहीं आप यदि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, डेवलपमेंट साथ में बने हुए हैं और इसी के साथ आप किसी भी मेजर मीटिंग की तरफ जा रहे हैं या डिसाइसिव मूवमेंट आपके करियर में यदि सामने है, ये याद रखिएगा कि फैक्ट्स को साथ में कैरी करें। जिन फाइल्स को आप 2 से 3 बार चेक कर चुके हैं, ये भी देख लीजिएगा कि वो सिस्टम आदि में है या नहीं, आपने साथ में कैरी कर रहे हैं या नहीं। कई बार छोटी छोटी गलतियां बड़ी बाधाओं का कारण बन जाती है, संभलने की जरूरत आपके लिए यहाँ रहेगी। वहीं तुला राशि, बेसलेस फियर के अप्रोच से बिजनेस में बचकर चलिएगा।
कोई भी मेजर डिसीजन आज टाला जाता है तो अच्छा है। नौकरी पेशा जीवन में गृहस्थ पक्ष की ओर से कोई भी सलाह मिलती है तो आप ये नहीं सोचें कि उन्हें क्या जानकारी है। हर दिन आपको सुना जाता है, हर दिन आपके तनाव को झेला भी जाता है, उस व्यक्ति को सारी ही जानकारी रहती है। इसी वजह से उनकी सलाह पर गौर करके चलिएगा। यात्राएं पुनः निवेदन के लिए आप टालकर चलते हैं तो अच्छा है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आप किसी भी व्यक्ति विशेष पर अति विश्वास करने से बचिएगा। एजुकेशन में कुछ डिस्टर्बेंसेस सामने रह सकते हैं। आपने किसी भी तरीके की कोई प्लानिंग खुद के लिए की है जो सप्ताह के उस छोर के साथ में चल रही है, एक बार पुनः उसको रीचेक करते हुए आगे बढ़ने का एक क्रम जरूर बनाइएगा। वहीं वृश्चिक राशि, छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज निर्विघ्न तौर पर आपको आगे बढ़ाने वाला होगा। नौकरी पेशा जीवन में जो फ्लो आप लंबे समय से एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे वो भी आपके साथ में बना हुआ है। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति के सिरे भी यहां आपके साथ में स्थापित होकर आगे चलते चले जा रहे हैं। वहीं पर जो आप किसी भी नई जॉब की ओर जाने की तैयारियों में है, आज एक जगह से आप रेजिग्नेशन देकर दूसरी तरफ हामी भरना चाहते हैं, एक तरह से ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उस लिहाजा आज दोपहर के बाद का समय आपके लिए अति उत्तम कहा जाएगा। विशेष तौर पर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये दिवस विशेष ऊर्जा का एक प्रमुख बिंदुवार क्रम सामने रखने वाला होगा। अगले ही दिवस विशेष में सूर्य की स्थितियां परिवर्तित होने वाली होगी। इसी वजह से आज आप सुबह गायत्री मंत्र के साथ में ध्यान की प्रक्रियाओं को अपने साथ जोड़ते हुए चलते हैं तो बेहतर परिणाम है। धनु राशि, धनागमन की स्थितियों में वृद्धि के स्पष्ट संकेत आपके लिए बने हुए हैं। सिचुएशनल बेसिस पर खुद को अवेयर करके आगे बढ़ने का पूरा प्रयास आप करते चले जाइएगा। जो फ्लेक्सिबिलिटी लंबे समय से साथ में नहीं थी अब वो जुड़ती चली जा रही है। यहाँ कम्युनिकेशन में जिन भी लोगों के साथ में आपको नए सिरे से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, कोई भी टेबल टॉक है, मीटिंग आदि की अप्रोच है, आप फैक्ट्स को कैरी कीजिएगा, मृदुभाषिता को बनाकर रखिएगा। वो प्रभावी क्रम में लोगों के साथ में आपको जोड़ने में मदद करने वाली रहेगी। और वहीं पर आपके लिए यहाँ एकांत में कुछ समय बिताने की आवश्यकताएं हैं जिससे कि मन शांतिप्रद क्रम के साथ में जुड़ता चला जाए। मन के भीतर नकारात्मक अवधारणाओं से बचकर चलने की भी गुंजाइश पुरजोर तरीके से आपके लिए बनी हुई है। वहीं मकर राशि, आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में तनाव की तरफ बढ़ने से आप खुद को रोकिएगा। ये भी याद रखें कि आपके लिए लंबे समय से कार्यों में अटकाव थे और किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अटकाव थे। आज उनसे जाकर चर्चा संवाद करना अच्छे संकेत देने वाला होगा। टेक्सटाइल संबंधी कार्य में डेवलपमेंट, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में अब रुकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मकर राशि स्थान में ही यहाँ पर जो स्थितियां शाम के बाद में चंद्रमा की प्रवेश करने वाली होगी वो बहुत अच्छे परिणामों की प्रतिध्वनि आपके सामने लेकर आ रही है। हालांकि दोपहर के सिरे के साथ में ही आप यहाँ खुद को एक अच्छे स्तर की ओर भी देखने वाले होंगे। मन के भीतर के भटकाव निरंतर दूर होते चले जा रहे हैं। ये भी अच्छे संकेत का प्रमुख क्रम आपके सामने निर्धारित अवस्थाओं में नजर आता है। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि जो आप यहाँ भूमि संबंधित निर्णय की ओर जाना चाहते हैं उस ओर अपनी गतिशीलता को बना सकते हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलिएगा। निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास की कमी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इसी वजह से सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करें। यहाँ कम्युनिकेशन में जो कन्विंसिंग पावर बनी हुई इसमें थोड़ी सी कमी है, बहुत ज़्यादा असर्टिव होने से बचिएगा। यहाँ स्थान परिवर्तन की कोई भी सूचना मिलती है तो उस और जीवन को जोड़ा जा सकता है। वहीं पर कमीशन संबंधी कामकाज में बहुत अधिक नकारात्मकता भरी सोच के साथ खुद को लेकर चलने से बचें। इतनी बार प्रयास कर लिए, कुछ भी नहीं मिला है, आगे क्या होगा, ये जो गफलतें मन के भीतर आती है इससे मुक्त होकर आगे चलने की जरूरत है। और वहीं कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, दोपहर के बाद यदि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट संबंधी अप्रोच लेकर आते हैं तो वहां पर भी अपनी संभावनाओं को मूर्त रूप देकर आगे जुड़ा जा सकता है। मीन राशि, इंट्यूशन का एक इंपैक्टफुल बेस आपके साथ में है। क्षमताएं प्रभावी तौर पर आपको आगे बढ़ा रही है। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल को आप बनाकर चलिएगा। जो यहाँ लंबे समय से आप किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर परेशानी अनुभव कर रहे थे अपने कामकाज में, आज वहाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जा सकता है, परंतु बहुत ज़्यादा शांत चित्त रहकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। दोपहर के बाद के समय में आलस्य निर्णायक कामकाज में आपके लिए दुविधाएं लेकर आ सकता है, उससे भी
संभल कर चलने का प्रयत्न ज़रूर करें। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि जो आप छोटे छोटे रिएक्शंस की वजह से खुद को परेशानियों में अनुभव कर रहे थे, उससे जो एक दूरी बन रही है वो आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन कही जाएगी। और वहीं एकादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति आपके लिए देखते ही बनती है। ये भी बहुत अच्छे संकेत यहाँ सम्मुख प्रतिध्वनित हैं। तो ये था 13 अप्रैल 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। कोटिशः आभार एवं धन्यवाद।